We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 13 मई 2025 को रियाद सऊदी अरब में एक ऐसी घटना हुई जिसने मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़ा अध्याय जोड़ दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा के बीच मुलाकात हुई और इस मुलाकात ने कई वर्षों से जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिश की है। जहां एक तरफ ये घटना क्षेत्रीय स्थिरता के संकेत के रूप में देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे जुड़ी राजनीतिक परतें भी उतनी ही जटिल हैं। लेकिन पहले दोनों देशों का आपको इतिहास बता देते हैं। सीरिया और अमेरिका के रिश्ते दशकों से उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। 1989 में जब अमेरिका ने सीरिया को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में शामिल कर दिया था, तब से अब रिश्तों में ठंडक आ गई है। उसके बाद 2011 में शुरू हुई सीरियाई गृहयुद्ध ने इस दूरी को और बढ़ा दिया था। बशर अल असद की सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन, रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल और विपक्षी गुटों पर क्रूर हमलों के आरोप लगे। अमेरिका ने असद सरकार के खिलाफ प्रतिबंध लगाए और 2019 में सीरीज सिविलियन प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की शुरुआत की। बता दें कि दिसंबर 2024 में असद के अप्रत्याशित रूप से सत्ता छोड़ने के बाद सीरिया में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसमें कई विपक्षी गुटों और विदेशों में निर्वासन में रह रहे राजनयिकों को शामिल किया गया। अहमद अल शरा, जो कभी सीरियाई राजनयिक सेवा में उच्च पद पर रहे थे, को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया। उनकी छवि एक सुधारवादी और पश्चिम समर्थक नेता की बनी है, जो लोकतंत्र और स्थायित्व की वकालत करते हैं। अमेरिका ने अल शरा की सरकार को सीरिया की नई आशा बताते हुए मान्यता दी, लेकिन संबंधों की बहाली इतनी सहज नहीं थी। बता दें कि ट्रंप और अल शरा की ये मुलाकात सऊदी अरब की मध्यस्थता में संभव हुई है। इसमें तुर्की और कतर की भी अहम भूमिका रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बैठक के बाद कहा कि सीरिया ने बहुत पीड़ा सही है, अब समय है पुनर्निर्माण का, सहयोग का और स्थिरता का। ट्रंप ने इस मुलाकात के बाद सीरिया पर लगे अधिकांश आर्थिक प्रतिबंध हटाने की घोषणा की, जिसमें तेल आयात पर रोक, बैंकिंग लेनदेन की सीमाएं और पुनर्निर्माण सामग्री के निर्यात पर रोक शामिल थी। इस मुलाकात में अहम बात यह है कि सीरिया मानवीय सहायता की बहाली चाहता है, जिससे अमेरिकी एजेंसियां अब संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर सीरिया में खाद्य और दवा और पुनर्निर्माण सहायता पहुंचा सकेंगी। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि सीरिया इजराइल को मान्यता देने की दिशा में कदम उठाए, जैसे संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने किया। अमेरिका ने सीरिया से असद शासन के युद्ध अपराधों पर पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया में समर्थन मांगा है। दोनों देशों ने मिलकर यूरोप और मध्य पूर्व में रह रहे शरणार्थियों की वापसी के लिए एक ढांचा तैयार करने की सहमति जताई। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर सीरिया के लिए ये मुलाकात क्यों जरूरी है। सीरिया एक दशक तक लंबे युद्ध के बाद खंडरों में तब्दील हो चुका है। इसके बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए विदेशी निवेश और सहयोग की आवश्यकता है। अमेरिका के साथ रिश्तों की बहाली से सीरिया को अंतर्राष्ट्रीय ऋण संस्थानों का पहुंच मिल सकेगी, विदेशी निवेश होगा, युद्ध से विस्थापित नागरिकों की वापसी हो सकेगी, सीमाओं पर स्थिरता बढ़ेगी। दूसरी तरफ ट्रंप को इस मुलाकात से क्या लाभ है? डोनाल्ड ट्रंप आगामी चुनाव से पहले विदेश नीति में बड़ी उपलब्धि दिखाना चाहते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी, उत्तर कोरिया के साथ डिप्लोमेसी और अब सीरिया से ये पहल ट्रंप की शांति की राजनीति को नया जीवन देती है। ये मुलाकात निश्चित तौर पर प्रतीकात्मक महत्व रखती है, लेकिन असली परीक्षा इसके क्रियान्वयन में होगी। क्या सीरिया वाकई लोकतंत्र प्रक्रिया की ओर बढ़ेगा? क्या अमेरिका की ये पहल मध्य पूर्व में स्थायी शांति ला पाएगी, या फिर यह भी एक अस्थायी समीकरण बनकर रह जाएगी? देखा जाए तो राष्ट्रपति ट्रंप और अहमद अल शरा की मुलाकात सिर्फ दो नेताओं की औपचारिक भेंट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे भू राजनीतिक मोड़ का प्रतीक है जहां इतिहास, रणनीति, युद्ध और शांति सभी आपस में गुंथे हुए हैं। ये पहल अगर ईमानदारी और दीर्घकालिक दृष्टि के साथ आगे बढ़ती है तो यह न सिर्फ सीरिया के भविष्य को बदल सकती है, बल्कि अमेरिका की वैश्विक छवि को भी नया स्वरूप दे सकती है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।